एक आदमी था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी आंखें चली गईं। चिकित्सकों ने कहा आंखें ठीक हो सकती हैं, ऑपरेशन करवाना होगा, 3 महीने विश्राम करना होगा। उस बूढ़े ने कहा जरूरत क्या है, 80 साल का तो हो गया हूं, फिर आंखों की मेरे घर में कमी क्या है। 8 मेरे लड़के हैं, 16 उनकी आंखें, 8 उनकी बहुएं हैं, 16 उनकी आंखें। मेरी पत्नी भी अभी जिंदा है, 2 उसकी आंखें, ऐसे करके 34 आंखें मेरे घर में हैं। 2 आंखें न हुई तो क्या फर्क पड़ता है, दलील तो झंझती है। मेरे घर में लड़कों की आंखें, बहुओं की आंखें, पत्नी की आंखें, 34 आंखें घर में हैं। न हुई 36, 34 हुई, क्या फर्क पड़ता है। 2 आंख के कम होने से क्या बिगड़ता है, इतने तो सहारे हैं। नहीं, ऐसा कहते हुए वह राजी न हुआ ऑपरेशन को, और कहते हैं उसी रात उस घर में आग लग गई। 34 आंखें तो बाहर निकल गईं, पर बूढ़ा अंधा क्या टटोलता, आग में झुलसता, चीखता, चिल्लाता रह गया। लड़के भाग गए, पत्नी भाग गई, बहुएं भाग गईं। जब घर में आग लगी हो तो याद किसे रह जाती है, किसी और की याद आती है। बाहर जाकर वे सब सोचने लगे अब क्या करें, बूढ़े पिता को कैसे बचाएं। लेकिन जब आग लगी तो आंखें अपने पैरों को लेकर बाहर भाग गईं। दूसरे कोई याद कहां ऐसे संकट के क्षण में, समय कहां, सुविधा कहां कि दूसरे की याद कर लें। दूसरा तो सुविधा में, समय हो तो हम सोच पाते हैं, जब अपने प्राणों पर बनी हो तो कौन किसकी सोच पाता है। वह बूढ़ा चीखने चिल्लाने लगा, और तब उसे याद आई कि मैंने बड़ा गलत तर्क दिया। आंख अपनी ही हो तो ही समय पर काम आती है। ठीक इसी प्रकार जीवन के भवन में आग लगी है। यहां हम रोज जल रहे हैं, यहां अपनी ही आंख काम आएगी, यहां दूसरे की आंख काम नहीं आ सकती। फिर बाहर की दुनिया में तो शायद दूसरे की आंख काम आ भी जाए, लेकिन भीतर की दुनिया में तो दूसरे का प्रवेश ही नहीं है। वहां तो तुम नितांत अकेले हो, वहां तो तुम ही हो, और वहां कोई न कभी गया है और न कभी कोई जा सकता है। तुम्हारे अंतर्मन में तुम्हारे अतिरिक्त किसी की गति नहीं है। वहां तो अपनी आंख होगी तो ही काम पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्ञान और ज्ञान में भेद है। दोस्तों, ज्ञान के होने से आदमी ज्ञानी नहीं होता, ज्ञान और ज्ञान में भेद है। और दोस्तों, अगर कहानी शिक्षाप्रद लगी हो तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की अपेक्षा रहेगी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।